ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सुधा नमोस्तुते। ओम साई राम मित्रों, आज का ब्लॉग आप सभी हमारे साईं परिवार के लिए विशेष लाभकारी और कल्याणकारी है, क्योंकि आज के ब्लॉग में हम अपने साईं परिवार के लिए बहुत ही विशेष उपाय लेकर के आए हैं। अगर आपकी कुंडली में किसी भी प्रकार का दोष चल रहा है, किसी भी ग्रह का दोष, चाहे वह मंगल का दोष चल रहा हो, शनि का दोष चल रहा हो, बृहस्पति का दोष चल रहा हो, कोई भी ग्रह अगर अरिष्ट हो जाते हैं तो आप सब जानते हैं कि क्या दिक्कतें आती हैं। और नौ दुर्गा है, ये नौ दुर्गा नवरात्रि में इनके पूजन से आपके नौ ग्रह एकदम से आपके अनुकूल हो जाते हैं और आपके अकॉर्डिंग फल आपको मिलने लगता है और आपका भाग्य एकदम निर्मल हो जाता है और आपका दुर्भाग्य दूर हो जाता है। आपको हर क्षेत्र में सफलताएं मिलती हैं। बहुत सारे हमारे ऐसे भाई बहन हैं जिनकी शादियों में विलंब चल रहा है, ये भी हम बताएं, क्योंकि इसीलिए दुर्गा कात्यायनी का जप का बात किया जाता है और कहा जाता है इसकी पूजा कराइए। तो कात्यायनी माँ का भी रूप है, इसी प्रकार से कुष्मांडा मैया है, चंद्रघंटा मैया है, और इन सब की पूजा से ब्रह्मचारिणी मैया क्या लाभ है यह सब आज हम बताएंगे। तो सबसे पहले तो यह जान लिया जाए कि चैत्र नवरात्रि कब से है, कब इसका शुभ मुहूर्त है, घट स्थापित करने का, पूजा का विधि विधान क्या है, यह सब हम बताएंगे। आप बने रहिए ब्लॉग पर। तो आइए जानते हैं कि चैत्र नवरात्रि कब मनाई जाती है। देखिए, चैत्र की जो नवरात्रि होती है, शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि को चैत्र नवरात्रि मनाई जाती है। तो अब की बार शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि जो है वो 8 अप्रैल को रात्रि 11:50 से स्टार्ट हो रही है। तो चूंकि रात्रि में 11:50 में, अब हम लोग यह सब जानते हैं कि हमारे हिंदू धर्म में उदया तिथि के अकॉर्डिंग ही कोई व्रत त्योहार किया जाता है। उदया तिथि क्या होती है? जब सूर्य उदय होता है। तो चूंकि 8 अप्रैल को रात्रि में 11:50 से जो है शुक्ल प्रतिपदा तिथि स्टार्ट हो रही है, इसलिए 9 अप्रैल को जो है हमारे यहाँ नवरात्रि प्रारंभ होगा, क्योंकि 9 अप्रैल को शुक्ल प्रतिपदा तिथि जो है वह समाप्त कब हो रही है? रात्रि में ये समाप्त हो रही है 8:30 पर समाप्त हो रही है। तो इसका मतलब हो गया कि 9 अप्रैल को ही मंगलवार का दिन जो पड़ेगा वो दिन हमारे यहाँ जो है नवरात्रि प्रारंभ माना जाएगा। अब आते हैं कि घट स्थापना कैसे किया जाए। तो अब घट स्थापना, उसके बाद हम लाभ भी बताएंगे। 9 ग्रहों में क्या क्या, 9 दिन में जो माँ देवी का जो रूप है वह सभी रूप आपके किन ग्रहों को लाभ देता है, कैसे आपके जीवन में जो कुंडली में कोई बाधा है तो कैसे दूर होगी। तो आइए सबसे पहले तो जानते हैं घट स्थापना कैसे किया जाता है। देखिए, घट स्थापना जो है, चूंकि अब की बार जो है आपको मिल रहा है 2-3 योग मिल रहे हैं। कौन सा योग मिल रहा है? क्योंकि सर्वार्थ सिद्धि योग है, अमृत योग है। तो आप 12:48 तक, सुबह 6 बजे से लेकर के 12:48 तक आप घट की स्थापना कर सकते हैं। घट की स्थापना कैसे की जाए? देखिए, सबसे पहले आप अपने घर में पूजा कक्ष को साफ सफाई कर लीजिए और पूरे घर को साफ कर लीजिए, नहा धोकर स्वच्छ वस्त्र धारण कर लीजिए और मन और तन दोनों पवित्र होना चाहिए। उसके बाद आप क्या करें? अपने घर को सजा लें, क्योंकि इस दिन जो चैत्र नवरात्र होता है और शारदीय नवरात्र, ये 2 बहुत ही महत्वपूर्ण है। वैसे तो 4 नवरात्र होता है, लेकिन शारदीय नवरात्र और चैत्र नवरात्र का हमारे यहाँ बहुत विशेष फल प्राप्त होता है इन नवरात्रों में। और आप सभी लोग जानते होंगे विजयदशमी का त्यौहार शिरडी में भी बड़ा धूमधाम से मनाया जाता है। तो यहाँ पर हम आपको बताने जा रहे हैं कि घट स्थापना। तो सबसे पहले क्या करिए, पूरे घर को कैसे सजाना है? आप अशोक का, आम का पत्ता ले लीजिए, तोरण द्वार बना लीजिए। तोरण द्वार अपने मुख्य दरवाजे पर लगा लीजिए, क्योंकि आज माँ दुर्गा का आप वेलकम करेंगे नवरात्रि के प्रथम दिन। तो आपको क्या करना है? तोरण द्वार सजा लीजिए। घर के दोनों तरफ जो है स्वास्तिक का निशान बना लीजिए, चिन्ह बना लीजिए हल्दी से, पीले हल्दी से। और अब आपको क्या लेना है? सबसे पहले आपको एक
कलश ले लेना है, मिट्टी का पात्र, घट, वो घड़ा ले लीजिए, एक नारियल ले लीजिए, जटायुक्त नारियल, एक तूल का वस्त्र क्या करेंगे, नारियल में लपेट कर रख लेंगे। उसके बाद कलश में जल डालेंगे और उसके बाद सिक्का डाल देंगे, सुपारी डाल देंगे और कलश में क्या करेंगे कि इसमें रक्षा सूत्र बांध देंगे। अब जहां पर कलश स्थापित करना है उस स्थान की साफ सफाई कर लें और कलश के अंदर थोड़ा सा मिट्टी डाल दें, थोड़ा सा जौ भी डाल दें, पवित्र मिट्टी डालना चाहिए। तो अब ये सब डाल के अब आप क्या करेंगे, कलश जहां स्थापित करने वहां बढ़िया पवित्र कर लें, गंगा जल छिड़क लें और उसके बाद वहां पर जो है कलश की स्थापना कर दें। कलश की स्थापना के बाद वहीं पर एक पात्र में क्या करें, थोड़ा सा मिट्टी और उसको थोड़ा सा पानी डाल दें और उसमें जौ का रोपण कर दें, क्योंकि जितना ही जौ आपका यह उगेगा उतना ही रिद्धि सिद्धि समृद्धि आपको प्राप्त होगी। तो जौ की स्थापना माँ के सामने वहां कर दें और चौकी पर लाल वस्त्र बिछाए, बाएं तरफ गणेश भगवान की प्रतिमा सर्वप्रथम स्थापित करें, उसके बाद माँ दुर्गा की प्रतिमा स्थापित करें। और आपको मैं बता दूं, पूजन सामग्री माँ को जो है 16 श्रृंगार की वस्तुएं, चुनरी, नारियल, यह सब आप चढ़ाएं। 16 श्रृंगार की वस्तुएं बताने की जरूरत है, आप सब जानते होंगे। जो महिलाएं, माताएं, बहनें पहनती हैं वही हमारी माँ दुर्गा भी पहनती हैं। तो वही चीज़ें उनको सब कुछ श्रृंगार के रूप में अर्पित करें। बाद में इसको पंडित जी को किसी दान कर दीजिएगा। तो यह सब अर्पित करेंगी। अब उसके बाद आप माँ को भोग लगाएंगे। अगर आप पूजा करेंगे, अगर आपको कोई मंत्र नहीं आता है तो दुर्गा सप्तशती में वर्णित जो नवाड़ मंत्र है, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चये, उसी मंत्र का जप करते हुए उसी के बाद आप आरती करते हुए माँ को भोग लगाएं और गुड़हल का पुष्प, जो लाल कलर का गुड़हल का पुष्प होता है, वह अर्पित करें। गुड़हल का पुष्प आप अर्पित करेंगे, 9 गुड़हल का पुष्प 9 देवियों का ध्यान करते हुए अर्पित करें। सर्वप्रथम पूजा तो गणेश भगवान की होनी चाहिए, तो गणेश भगवान को दूर्वा, अक्षत, पुष्प, रोली, चंदन सब कुछ अर्पित करिए। फिर माँ को भी रोली, चंदन, कुमकुम, तिलक सब कुछ करने के बाद माँ को चुनरी, नारियल या सब अर्पित करें। और घट स्थापना में आप क्या करें कि सब नारियल को जिस प्रकार से मैंने बताया, तूल का लाल कपड़ा लपेट के उसी नारियल के ऊपर, नारियल कैसे रखना है, सबसे पहले घड़े में जल रखा, जल रखने के बाद आप क्या करेंगे, उसमें आम का पल्लव डाल दें, आम का पल्लव, उसके ऊपर नारियल और नीचे कलश के नीचे क्या करें, एक पात्र में थोड़ा सा चावल रख लें, उसी पर कलश स्थापित कर दें। और माँ के सम्मुख आपको करना क्या है, दुर्गा सप्तशती का पाठ करें। जो लोग पढ़े लिखे लोग हैं दुर्गा सप्तशती का पाठ करें। जो नहीं पढ़े लिखे लोग हैं, नहीं पढ़ना जानती है माताएं बहनें, तो वह माता का कोई भी अगर उनको जो मंत्र आता है, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चये, यही मंत्र का ही जप करें। या माँ की आरती गाना जानती हो, जो भी भजन कीर्तन जानती हो वो करें। तो माँ सभी रूपों में, सभी भूतों में कल्याण करती हैं। अब हम आते हैं कि जिनके मान के चलिए कि कुंडली में बाधाएं चल रही हैं, तो देखिए प्रथम रूप जो होता है माँ का शैलपुत्री, और शैलपुत्री के पूजन से क्या होता है कि आपके कुंडली का चंद्र दोष समाप्त होता है। बहुत सारे ऐसे जातक जातिका हैं, बच्चे हैं, जो लोग कहते हैं कि गुरुदेव हमारा बच्चा बहुत चंचल है, उसका मन पढ़ाई में नहीं लग रहा है, क्योंकि चंद्र क्या हो जाता है, दूषित हो जाता है और मन को चंचल बना देता है, वह इधर उधर भटकने लगता है। तो चंद्र का दोष भी समाप्त होता है माँ शैलपुत्री के पूजन से। तो माँ का ध्यान करके प्रथम दिन माँ शैलपुत्री का जो है दिन होता है। मैं आपको किसी और ब्लॉग में 9 देवियों के मंत्र भी बता दूंगा, बीज मंत्र, किसी नेक्स्ट ब्लॉग जो आएगा उसमें हम आपको बता देंगे कि 9 देवियों का 9 मंत्र कौन कौन सा जो है और कैसे कैसे पूजन किया जाए जिससे आपको लाभ मिले। तो शैलपुत्री का भी हम उसमें सभी देवियों का बीज मंत्र बता देंगे अगले ब्लॉग में, लेकिन यहां पर जान ले। तो प्रथम शैलपुत्री का जो दिन होता है, इससे आपको लाभ मिलेगा, चंद्र दोष आपकी कुंडली का समाप्त होगा। दूसरा
दूसरा ब्रह्मचारिणी का दिन होता है और इसकी पूजा से क्या होता है, ब्रह्मचारिणी मैया की पूजा से मंगल दोष समाप्त होता है। बहुत सारे लोग जो मंगल का दोष आता है ना तो क्रोध पैदा करता है और होता क्या है, घर परिवार बाहर समाज में लड़ाई झगड़ा केवल चलता है, मुकदमेबाजी, जहां रहते हैं वहां खुराफात चलता है, विकास का कार्य नहीं होता है। मंगल दोष क्या होता है, आपकी शादी ब्याह में भी दिक्कत लाता है। तो मंगल दोष समाप्त होता है, मांगलिक योग जो होता है वह भी समाप्त हो जाता है, मतलब कम हो जाता है। तो इसलिए ब्रह्मचारिणी मैया की पूजा से मंगल दोष समाप्त होता है। चंद्र घंटा मैया की पूजा से शुक्र का प्रभाव बढ़ता है। देखिए कहा गया अति सर्वत्र वर्जते, किसी भी चीज का अति होगा तो वह गलत प्रभाव देता है, लेकिन जिसके जीवन में शुक्र अगर डाउन है या शुक्र दूषित है तो क्या करता है, वह जीवन को निर्धन बना देता है या कुप्रवृत्तियों में आपको ले जाता है, क्योंकि शुक्र एक भौतिक ग्रह है तो यह धन धान्य भी देता है। इसीलिए अगर आपके कुंडली में शुक्र दबा हुआ है तो शुक्र का प्रभाव बढ़ाता है चंद्रघंटा मैया का पूजन करने से। तृतीय जो रूप है चंद्रघंटा मैया का। अब चतुर्थ रूप में आते हैं। चतुर्थ में माँ कुष्मांडा, और चतुर्थ जो माँ कुष्मांडा का रूप है, एक चीज बता दें, जिसकी कुंडली में सूर्य अगर दबा है तो वह व्यक्ति लेबर का जीवन जीता है। लेबर का मतलब मजदूर का। इसीलिए कहा जाता है जिसकी कुंडली में सूर्य अगर उन्नत है तो व्यक्ति जिस तरह से क्षितिज पर सूर्य है पूरे सृष्टि को उजाला करता है, उसी प्रकार का आपका व्यक्तित्व होगा। समाज में चमकते हुए सितारे की तरह आप होंगे। तो इसलिए आपको कुष्मांडा मैया की पूजन का, इसका भी बीज मंत्र भी बता देंगे नेक्स्ट व्लॉग में, वो भी आप करिएगा। तो सूर्य ग्रह मजबूत होता है, और सूर्य ग्रह मजबूत होता है जो बंधु बांधव प्रशासनिक तैयारी कर रहे हैं, सिविल सेवा की तैयारी कर रहे हैं, प्रोविंशियल सर्वे, तो एसडीएम, आईएएस, आईपीएस, ये क्या होते हैं, इनके कारण से होते हैं, क्योंकि टॉप का पद होता है, समाज में अच्छी स्थिति में होते हैं, राजनीति में अच्छी स्थिति में होते हैं। इसलिए तो कुष्मांडा मैया का जो है पूजन से सूर्य का जो है प्रभाव अच्छा होता है, मजबूत होता है। स्कंद माता का पंचम जो रूप है स्कंद माता का है, तो स्कंद माता की जो पूजा करता है उसका बुध ग्रह जो है मजबूत हो जाए। जो व्यापार करते हैं, व्यापार में है या किसी भी व्यापार में, तो बुध ग्रह का जो है, जैसे मेडिकल के फील्ड में है या किसी भी फील्ड में कोई भी व्यापार कर रहे हैं, तो बुध का मजबूत होना जरूरी है। तो होता क्या है, ये आपको जो स्कंद माता है या बुध का जो ग्रह का दोष है उसको समाप्त करती हैं। देवी कात्यायनी बृहस्पति ग्रह को मजबूत करती है। देवी कात्यायनी आपका जो है छठवां रूप है, तो देवी कात्यायनी का छठवां रूप क्या करता है, ये आपके बृहस्पति ग्रह को मजबूत करता है। इसीलिए कात्यायनी मंत्र का जप क्यों किया जाता है, इसलिए कि बृहस्पति मजबूत हो। और बृहस्पति क्या है, ये आपके घर परिवार में शुभ कार्यों को कराते हैं। जैसे बहुत सारी ऐसे बच्चे बच्चियां जिनके शादी का, विवाह का प्रतिबंधक योग कुंडली में होता है और विवाह तय होते होते कट जाता है, रिंग सेरेमनी होके कट जाता है, या विवाह का बात बनता ही नहीं है, तो होता क्या है, आपको दुर्गा कात्यायनी मंत्र का जप करा के हवन कराना पड़ता है, और वही होता है। इसीलिए हम इंस्टाग्राम का लिंक देते हैं, कोई भी दिक्कत आए तो उस पर आप आइए, वहां पर हमारे लायक जो संभव वो करेंगे। तो यहाँ पर छठवां रूप देवी कात्यायनी का है, जो बृहस्पति को मजबूत करता है, विवाह में जो भी दिक्कतें वह समाप्त होता है। तो ये आप इस नवरात्रि में लाभ लीजिए 9 दिन मां का पूजा करके। तो अब आइए सप्तम रूप। सप्तम रूप देवी काल रात्रि का है, जो शनि दोष को समाप्त करता है। काल रात्रि अंधेरी रात की तरह, और शनि कैसे हैं, काले हैं, और मां क्या करती हैं, शनि ग्रह को कंट्रोल करती हैं। शनिदेव उनका सम्मान करते हैं, क्योंकि मां एकदम काल रात्रि, एकदम अंधेरी रात्र में और एकदम विकराल रूप में। तो शनिदेव भी विकराल हैं, वो न्याय के ग्रह हैं। तो मां क्या करती है, शनि का अगर प्रभाव आपकी कुंडली में चल रहा है, शनि एकदम दूषित है, तो आपको क्या होता है कि दिक्कतें आती है। आप, शनि का नाम है शनैश्चर, धीरे धीरे चलने वाला। आपके भाग्य पर अगर शनि सवार होता है तो आपके भाग्य को बढ़ने नहीं देता। मतलब
कछुए की चाल से भी जो कार्य आपका एक दिन में होना है वो कार्य 100 दिन में भी नहीं होगा, तो आपका जीवन क्या होगा, नारकीय हो जाएगा, स्थिति खराब हो जाती है। इसीलिए शनि का प्रभाव सबसे विकराल होता है। शनि के प्रभाव के लिए दूर करने के लिए इस नवरात्रि में सबसे अच्छा मुहूर्त है। तो आप क्या करें कि देवी कालरात्रि का जो 7वां रूप है उस दिन देवी कालरात्रि की पूजन करें। अब आता है अष्टमी, देवी महागौरी का दिन होता है। अष्टमी देवी महागौरी का दिन होता है। राहु का बुरा प्रभाव आपने सुना होगा, राहु और केतु। तो राहु भी अगर बुरा प्रभाव करता है तो आपके जीवन को नारकीय बना देता है, लेकिन अगर राहु सुधर जाता है तो अचानक से आपके जीवन में सफलताएं, अचानक से धन, अचानक से भौतिकता, अचानक से सुख संपत्ति आपको मिलने लगती है। तो इसलिए आपको क्या करना, देवी महागौरी का पूजन अष्टमी के दिन करना है और इस दिन से बुरा प्रभाव आपका जो राहु का है वह दूर हो जाता है। अब आते हैं नवमी, सिद्धिदात्री। सिद्धिदात्री मैया समस्त क्षेत्रों में आपको सफलता देती हैं और केतु ग्रह का अगर आपकी कुंडली में प्रभाव चल रहा है तो वह भी दूर हो जाता है। तो केतु ग्रह के प्रभाव को दूर करने के लिए सिद्धिदात्री मैया की पूजन की जाएगी और इससे आपका जीवन संवर जाता है। तो यहां पर ये हो गया 9 ग्रह का 9 दिन कैसे मां के निवारण से, मां के पूजन से आपके जीवन का निवारण हो जाता है। जीवन में जो भी दिक्कतें हैं उसका निवारण हो जाता है और सौभाग्य हो जाता है। सिद्धिदात्री मैया समस्त क्षेत्रों में आपको सिद्धि देती हैं। अब यहां पर एक चीज और कहेंगे, आप अगर इस नवरात्रि में कुछ नहीं कर पा रहे हैं तो दुर्गा सप्तशती का जो है कीलक कवच अर्गला, ये देवी तंत्रोक्त सूक्तम, इसका पाठ इसी दुर्गा सप्तशती से आप कर लीजिए, निश्चित रूप से आपका जीवन संवर जाएगा। मैं तो सभी को कहता हूं कीलक कवच अर्गला और देवी तंत्रोक्त सूक्तम का जप पर डे आप करें, पूजा में बैठ जाएं, आधा घंटा भी नहीं लगेगा। एक बार आप पढ़ना शुरू करेंगे तो आपका लय बन जाएगा, आप फटाफट आपका पूजन होगा, आपका ध्यान भी अच्छा लगेगा। तो सबसे पहले तो माँ का पूजन पवित्रता के साथ और डेली का मैं आपको 2-3 ब्लॉग और लेके आऊँगा माँ के, चूँकि बृहद मैं बताना चाहता हूँ इस नवरात्रि में कि माँ के पूजन से आपको लाभ मैंने बता दिया, 9 ग्रहों का कैसे आपको मिलेगा। अब मैं लाऊंगा कि बीज मंत्र, 9 देवियों के कौन कौन से बीज मंत्र हैं, नेक्स्ट ब्लॉग में वो आएगा आपके लिए कि आप लोग इस नवरात्रि में लाभ उठा सकें। जो भी ग्रह आपके विपरीत हैं उन्हीं माँ का पूजन उस बीज मंत्र से करें, निश्चित रूप से आपका कल्याण होगा। उसके बाद माँ के भोग कौन कौन से होते हैं 9 दिन में, उसका भी ब्लॉग लेकर के आएंगे कि आप लोग बहुत ही अच्छे से माँ के श्री चरणों में ध्यान लगा सकें और अपने जीवन को कृतार्थ कर सकें। तो इन्हीं भावनाओं के साथ वसुधैव कुटुंबकम की जो भावना हम लेकर चल रहे हैं, एक चीज और यहाँ कहते हैं कि अगर जीवन में किसी प्रकार की दिक्कत चल रही है तो आप इस शुभ मुहूर्त में यज्ञ याजन हवन के लिए हमारे इंस्टाग्राम पर संपर्क कर सकते हैं और आपके जीवन में किसी भी प्रकार की बाधा कभी भी हो तो उसके लिए कभी भी आप संपर्क कर सकते हैं। उस पर हम मैसेज करिए, फ़ोन करिए, हमारे लायक जो संभव है हम करेंगे और उन्हीं से आपके जीवन में निश्चित रूप से एक नई दिशा और दशा प्राप्त होगी। और आशा करते हैं कि आप लोगों को यह ब्लॉग अच्छा लगा होगा। तो अच्छा लगे तो आप लोग लाइक और सब्सक्राइब करिए और उन साईं भक्तों तक वीडियो को जरूर शेयर करिए जो किन्हीं कारणों से कष्ट में, दुख में। इसी भावना के साथ ओम साईं राम।